धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, तो आइए आज प्रश्नोत्तर का विषय है। तो उससे पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ। जब कोई भी बच्चा बालक जन्म लेता है, बालक बालिका, तो उसके सामने माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, बहुत सारे परिवार के लोग रहते हैं। फिर धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग भी मिलने लगते हैं। फिर जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो वो स्कूल में जाने लगता है, तो उसके सामने और परिवेश बढ़ता जाता है। तो माता पिता के द्वारा जो भी उनको संस्कार दिए जाते हैं, जो भी बताया जाता है, जो भी जानकारी दी जाती है, आस पड़ोसों को देख कर के जो भी जानकारी लेता है, तो उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं उनके माध्यम से वो बच्चा सीख रहा होता है। और वो जो सिखा रहे हैं, एक तो बोल करके सिखाते हैं या अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं, उनके कर्मों को देख करके बच्चा सीखता रहता है। तो जैसे उसके सामने परिवेश होता है, माहौल होता है, उसके अनुरूप उसको ज्ञान प्राप्त होता रहता है। और वो जो लोग सिखा रहे हैं या जो कर्म कर रहे हैं वो भी इसी प्रक्रिया से उन्होंने जाना है, जैसे आज का बालक जान रहा है। फिर उनके पीछे के लोग वो भी इसी प्रक्रिया से जाना है। इसको कहते हैं परंपरा। इसका नाम है परंपरा। तो आज जो भी हमारे पास जानकारी है, जो भी हम लोग कर्म करते हैं, जैसी भी भक्ति करते हैं, ये सब कुछ हम लोग परंपरा से प्राप्त करके ही कर रहे हैं। ये जो परंपरा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और ये परंपरा दो प्रकार की होती है। एक परंपरा होती है वेद के अनुरूप, ऋषियों के अनुरूप, महापुरुषों के अनुरूप, उत्कृष्ट लोगों के अनुरूप। और एक वो परंपरा होती है जिसको कहा है अंध परंपरा। आप सांख्य दर्शन पढ़ेंगे अथवा आप में से जिन्होंने भी सांख्य दर्शन पढ़ा हो, उसमें तो इस परंपरा को लेकर के बहुत अच्छी बातें कही। महर्षि कपिल कहते हैं, यदि वेद समाज में नहीं होते हैं, ऋषि लोग समाज में नहीं होते हैं, महापुरुष लोग समाज में नहीं होते हैं, या प्रमाण समाज में नहीं होता है, तो अंध परंपरा चल पड़ती है। उसके लिए सूत्र बनाया महर्षि कपिल ने, इतरथा अंध परंपरा। इतरथा अंध परंपरा एक सूत्र बनाया उन्होंने। तो आज जो भी हमारे पास जानकारी है वो परंपरा से प्राप्त हुई है। तो गलत परंपरा को भी लेकर के हम लोग जीते हैं और ठीक परंपरा को लेकर के भी जीते हैं। और इसी परंपरा के अंदर एक विषय है ऋण, जो कल बात हो रही थी। ऋण ऋण जो होते हैं वो तीन प्रकार के ऋण होते हैं। देव ऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण। देव ऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण। शास्त्र में एक वाक्य आता है, आप में से जिन्होंने न्याय दर्शन पढ़ा हो या मेरे से न्याय दर्शन जिन लोगों ने, आप में से कई लोग पढ़े हुए हैं, और इस ऋण की परंपरा को महर्षि वात्स्यायन ने बहुत विस्तार से समझाने का प्रयत्न किया है न्याय दर्शन में। और महर्षि गौतम ने जिस सूत्र को लेकर के वहाँ पर स्पष्ट किया है, वो
प्रसंग है मुक्ति का। मुक्ति के प्रसंग में, अपवर्ग के प्रसंग में प्रश्न उपस्थित किया गया है कि ये अपवर्ग तो हो ही नहीं सकता, मुक्ति तो हो ही नहीं सकती, मुक्ति में जाना ही गलत है, मुक्ति है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऋण तो कभी समाप्त होते ही नहीं है। बिना ऋणों को चुकाए मुक्ति में कैसे जाएगा व्यक्ति? मुक्ति में तो जा नहीं सकता। ये इस प्रसंग को लेकर के वहां पर चलाया गया है न्याय दर्शन में। तो वहां पर बताया गया है जायमानो ह वै ब्राह्मणः त्रिभिः ऋणै ऋणवान जायते। ये न्याय दर्शन के चौथे अध्याय के पहले आहनिक में 59वां सूत्र है, 4:1-59। आप चाहे देख सकते हैं। तो वो कहते हैं जायमानो वै ब्राह्मण, जायमानः वै ब्राह्मणः त्रिभिः ऋणै ऋणवान जायते। उत्पन्न हुआ बालक, ब्राह्मण का अर्थ वहां बालक है। ब्राह्मण शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। द्विज को भी ब्राह्मण कहते हैं, जिसमें ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और वैश्य वर्ण भी आता है। तीनों वर्णों को ब्राह्मण शब्द से बोला जाता है। और जो भी बच्चा उत्पन्न होता है उसको भी ब्राह्मण शब्द से बोला जाता है। योगी को भी ब्राह्मण शब्द से बोला जाता है। आपने जिन्होंने भी योग दर्शन पढ़ा हो वहां पर अनेक बार योगी के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया है। तो ब्राह्मण शब्द एक व्यापक है, अलग अलग अर्थों को लेकर के है और वो प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ निकलता है। तो जायमानः वै ब्राह्मण, या ब्राह्मण का अर्थ है बालक, बच्चा, लड़का लड़की, जो भी संतान है। तो उत्पन्न हुआ बालक या बालिका 3 ऋणों से युक्त हो जाता है। ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः, ऐसा वहां पर आया है। ब्रह्मचर्य के माध्यम से ऋषि ऋण को पूरा करना होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब है वेदाध्ययन। ब्रह्मचर्य के वहां बहुत सारे अर्थ हैं। तो शास्त्रों को पढ़ करके जो आपने पढ़ा है उसको पढ़ाएंगे तो ऋषि ऋण को पूरा कर पाओगे। अगर आपने विद्या प्राप्त की है और उस विद्या को नहीं पढ़ाओगे अन्यों को, तो आपका ऋण रह जाएगा। फिर यज्ञेन देवेभ्यः, यज्ञ के माध्यम से देव ऋण को पूरा किया जाता है। देव जो है यहां पर जड़ देव होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि बहुत सारे देव हैं। तो उन देवों के लिए भी हमारे ऊपर ऋण है। तो यज्ञ करके, अलग अलग प्रकार के यज्ञों करके देवों का ऋण चुकाया जाता है। और प्रजया, संतान के माध्यम से पितृभ्य, पितृ ऋण को, माता पिता का ऋण चुकाया जाता है। तो वहां प्रसंग ये है कि उत्पन्न हुआ बालक 3 ऋणों से युक्त होता है, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। ऐसा क्रम से वहां पर बोला गया है। पहला बोला है ऋषि ऋण, दूसरे स्थान पर बोला है देव ऋण और तीसरे स्थान पर बोला है पितृ ऋण। तो प्रसंग यह है कि 3 ऋणों से बच नहीं सकता, वहां ये प्रसंग चलाया है। तो इसका समाधान महर्षि वात्स्यायन ने बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। देखो ऋण किसे कहते हैं, सबसे पहले ऋण को समझ लो। जैसे आज लोक में ऋण होता है, अब आप में से कोई सेठ है तो मैं उनसे कह सकता हूं, राम जी से कहता हूं, राम अवतार जी से, तो जी मेरे को आप 10 लाख ऋण दीजिएगा। तो उन्होंने मेरे को 10 लाख ऋण दे दिए बिना ब्याज के। ये समझ लीजिए, ब्याज वाला ऋण अलग होता है, बिना ब्याज का ऋण अलग होता है। तो अब मैं बाबा हूं, मेरे को आवश्यकता है तो ऋण दे दीजिएगा। तो उन्होंने ऋण दे दिया, बस ब्याज नहीं दूंगा, मंजूर है, दे दिया। अब इस ऋण को चुकाऊंगा मैं। तो क्या लिया उनसे मैंने? 10 लाख लिए। और क्या करना पड़ेगा मेरे को? आज नहीं तो कल जब भी मेरे पास पैसे होंगे, कोई कंडीशन नहीं रखा, जब आपके पास होगा तब दे देना। तो मेरे पास जब हो गए तो मैंने 10 लाख वापस लौटाया, यानी 10 लाख लेकर के वापस 10 लाख लौटा दिया। जो लिया वही लौटाना है, इसका नाम है ऋण। एक्चुअल अर्थ जो है इसको कहते हैं ऋण।
जो लेते हो वही देना होता है, इसका नाम है ऋण। अब यहां पर जो 3 ऋण बताए गए ये ऐसे ऋण नहीं है जैसे ये ऋण होता है। वो कैसे ऋण है उसको समझने का प्रयत्न करना। ऋण शब्द एक होता है मुख्य अर्थ और एक होता है गौण अर्थ। मुख्य अर्थ तो ये है, अभी मैंने उदाहरण दिया है भाई, जो लिया वही वापस देना है, जो लिया वही वापस देना है। मतलब पैसे लिया तो पैसे दे दो, कपड़ा लिया तो कपड़ा ले लो, मकान दिया तो मकान वापस कर दो, जो आपने लिया वो वापस कर देना, इसका नाम है ऋण। ये है मुख्य अर्थ में। और एक होता है गौण अर्थ में, वो ऋण नहीं होता, ऋण जैसा होता है, इसका नाम है गौण अर्थ। अब गुरु मेरे को पढ़ाता है, विद्या देता है, तो वहां पर लिखा है ब्रह्मचर्य के माध्यम से ऋषि ऋण को पूरा करना है। तो जिस जिस गुरु से मैंने विद्या ली है, क्या मैं वापस उस गुरु को पढ़ाऊंगी? तभी तो ऋण उतरेगा ना। अगर मुख्य अर्थ आप लोगे ऋण का, तो जिस जिस से मैंने विद्या प्राप्त की है उसको वापस पढ़ाऊंगा, तब मेरा ऋण पूरा होगा। पर ऐसे तो होता नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए यहां ऋण का अर्थ है गौण। तो क्या होगा, आपसे मैंने पढ़ा, अब मैं किसी दूसरे को पढ़ाऊंगा, तब ऋण उतर जाएगा। और देव ऋण का अर्थ है वहां पर यज्ञ के माध्यम से देव ऋण। तो यज्ञ एक ऐसा कर्म है जिससे बहुत सारे देवों को हम कम खर्च में तृप्त कर सकते हैं, जड़ देवताओं को, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि। तो यज्ञ के विषय में बहुत सारा कुछ कहना नहीं है, सब लोग जानते हैं यज्ञ के लाभ। तो यज्ञ के माध्यम से यज्ञ करके, अलग अलग यज्ञ होते हैं, केवल एक ही नहीं होता है, तो उन अलग अलग यज्ञों को करके देव ऋण को मैं पूरा करता हूं। क्योंकि देव लोगों ने मेरे को जो दिया है तो उसको वापस मेरे को लौटाना है देवों को। तो देवों को लौटाना नहीं, देवों को ठीक रखना है। तो दूसरे लोगों को मैं प्रेरित करता जाऊंगा, फिर ऐसा देव ऋण पूरा करूंगा। और प्रजया पितृभ्य, प्रजा से पितृण, माता पिता का ऋण चुकाऊंगा। तो माता पिता ने मेरे को पैदा किया है, जन्म दिया है, और फिर उसके बाद पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, पांव पर खड़ा कर दिया, फिर शादी कर दी मेरी, फिर मेरे बच्चे कच्चे उत्पन्न हो गए, वहां तक वो हमारा काम करते हैं या शादी तक काम करते हैं। उसके बाद फिर मैं अपने आप, शादी हो गई, मेरे भी बच्चे होंगे, फिर मैं बच्चों का पालन पोषण वैसे करूंगा जैसे मेरे माता पिता ने मेरा पालन पोषण किया है। तो पितृऋण पूरा होता है, इसको कहते हैं ऋण। ऐसा ही होता है। आप ये मत समझना, आप में से बहुत सारे लोग मेरे से दुखी रहते हैं, देखो ये बाबा जी तो हमारी सेवा को ही बंद करना चाहते हैं। तो मैं किसी की सेवा बंद नहीं करना चाहता हूँ। ये ऋषियों की जो परंपरा है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि अब मेरी शादी हो गई तो मेरे माँ बाप मेरे पास नहीं रह सकते, वो वानप्रस्थ लेकर के बाहर जाते हैं। उनकी सेवा मैं दूर से करूँगा, कभी कभी आएंगे, मिलने आएंगे तो करूँगा, या जाकर के भी कोई सलाह देना है तो वो सब करूँगा। लेकिन ऐसे कोई बैठ कर के खिलाऊंगा पिलाऊंगा और ये करूँगा, जैसे मेरा पालन पोषण किया वैसे मैं माँ बाप का करूँगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि मैं इन होता हूँ तो वो आउट हो जाते हैं। ये परंपरा, इनका मतलब है मेरा जन्म होता है, मैं थोड़ा सा बड़ा होता हूँ, उसके बाद में मैं घर से बाहर निकलता हूँ, गुरुकुल में चला जाता हूँ, घर पे रहता ही नहीं। और गुरुकुल से पढ़ लिख करके जब घर पे आ जाता हूँ तो 1-2 साल में शादी हो जाती है। मेरी शादी होते ही माता पिता बाहर हो जाते हैं, वो वानप्रस्थ में चले जाते हैं। कौन किसकी सेवा करता है? रही बात दूर रह करके भी होती है, जो भी आपके पास है उनका पालन पोषण करो, उनको दो, जो कि आपको खिलाए पिलाए तो उनका देखभाल करो, पर दूर से, पास से नहीं। पास में रहेंगे तो झगड़े होंगे, याद रखना। वो टोकते रहेंगे आपको, आप अपने ढंग से चलते हो, वो अपने ढंग से चलते हैं, बनती नहीं किसी भी की। कोई विरला ही होता होगा जिसका बंधा होगा, बाकी किसी की नहीं बनते। हमारी बातें वो नहीं सुनते हैं, उनकी बात हम नहीं सुनते। जैसे हम बोलते हैं वैसे वो चलते नहीं हैं, और जब नहीं चलते हैं तो हमें दुखी होना पड़ता है, हम परेशान होते रहते हैं, उनको टोकते रहते हैं, हमारा टोकना उनको पसंद नहीं आता है, जो भी है।
पर इसके कारण से अगर ऐसा कोई सोचे कि नहीं जी हम नहीं टोकते हैं और हमारे बच्चे बिल्कुल हमारा कहना मानते हैं, तब तो हम रह सकते, बिल्कुल कैसे भी रहो नहीं रह सकते। कभी भी बच्चों के साथ नहीं रहना चाहिए, माता पिता को दूर ही रहना चाहिए। दूर से सुखी ज़्यादा रहेंगे, पास से नहीं। ये कब? जब बच्चों की शादियाँ हो जाए, क्योंकि उनको वानप्रस्थ लेना है। और आप में से किसी को ऐसा लगता है वानप्रस्थ हमें लेना नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी दूर रहो बच्चों से, और दूर से प्रेम लो, दूर से प्रेम दो। बाकी वो आपके लिए जो भी करना है उनको करेंगे वो लोग। अब वानप्रस्थ लो तो भी आपको करेंगे वो, और नहीं लेंगे तो भी करेंगे, लेकिन दूर से। पास से हानिकारक है। अब रही बात जो शादी नहीं करता है, उसके ऊपर ऋण होते नहीं होते, ये प्रश्न है मुख्य बात। ये तो मेरे को लेकर के आता है प्रश्न। लोग बहुत सारे लोग मेरे टोकते हैं, विशेषकर जो माताएं होती हैं और जो बुजुर्ग लोग होते हैं मेरे को टोकते रहते हैं, या मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को टोकते रहते हैं। औरों को तो क्या, ऋषि दयानंद को ही टोकते हैं। ऋषि दयानंद ने माता पिता की सेवा नहीं की थी, इसलिए उनके जीवन में बहुत समस्याएं आई, ऐसे बहुत सारी बातें लोग कहा करते हैं। अब रही बात, आप एक बार सोचिएगा, जायमानः वै ब्राह्मणः त्रिभिः ऋणैः ऋणवान् भवति। उत्पन्न हुए वह बालक उत्पन्न होते उसके ऊपर 3 ऋण चढ़ जाते हैं। तो वहाँ बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या करके समझाने का प्रयत्न किया है। जो बच्चा अभी उत्पन्न होता है, ऋण कैसे चढ़ सकते उसके ऊपर? ऐसे ऋण नहीं चढ़ सकते, वो कुछ नहीं जानता है। क्योंकि जब वो कर्म करने लगता है तब ऋण आता है। जब कर्म ही नहीं कर रहा है वो, तो ऋण कैसे आएगा? तो कर्म कब स्टार्ट होता है, ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जब कर्म सिद्धांत को हम समझेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। एक बहुत बड़ा जाल है, ये याद रखना, कर्म सिद्धांत, कि कब कर्म बनता है, कब कर्म नहीं बनता है, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। तो कहा है वहां पर, उत्पन्न हुआ बालक के ऊपर 3 ऋण चढ़ ही नहीं सकते। तो वहां उत्पन्न का अर्थ आप पैदा हुआ क्यों अर्थ कर रहे हो? जायमान का अर्थ होता है, सीधा सीधा अर्थ करेंगे, अभिधा अर्थ करेंगे तो उत्पन्न हुआ बालक। तो यह जायमान का अर्थ उत्पन्न हुआ अर्थ नहीं होता है, तो वहां स्पष्ट किया है। जायमान का अर्थ है गृहस्थ संपद्यमानः। जब वो गृहस्थ में प्रवेश करता है तब ऋण चढ़ते हैं। ये मैं बोल नहीं रहा हूं, ये शास्त्र बोल रहा है। शास्त्र में स्पष्ट लिखा है। देखिए मेरे सामने न्याय दर्शन है, खोल करके पढ़ करके सुना दूं? मैंने तो सुना दिया, मेरे को याद है वो वाक्य, जायमानः वै ब्राह्मणः त्रिभिः ऋणैः ऋणवान् जायते। तो वहां लिखा है जायमानः इति गृहस्थ संपद्यमानः। जो गृहस्थ में प्रवेश करता है उसके ऊपर ऋण चढ़ते हैं। इसका अर्थ है जो गृहस्थ में प्रवेश नहीं करता है उसके ऊपर ऋण नहीं चढ़ते हैं। कौन सा ऋण नहीं चढ़ता है? पितृ ऋण नहीं चढ़ता है। ऋषि ऋण तो चढ़ेगा और देव ऋण भी चढ़ेगा, और एक सीमा आने के बाद देव ऋण से भी छूट जाता है। अगर वो संन्यास लेता है तो देव ऋण भी नहीं चढ़ता उसके ऊपर, बस एक ही ऋण चढ़ता है जिसको कहते हैं ऋषि ऋण। तो किसी के ऊपर एक ऋण चढ़ता है जिसका नाम है ऋषि ऋण, या किसी के ऊपर 2 ऋण चढ़ते हैं जिसको कहते हैं देव ऋण, और जो गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो 3 ऋण चढ़ते हैं। और जब गृहस्थ में गया तो उसको पितृ ऋण को पूरा करना होगा। और ऋण क्या है? माता पिता ने मेरे को पैदा किया है, अब मेरा कर्तव्य है मेरे को भी बच्चे को पैदा करना है। जैसे मेरा पालन पोषण करके माता पिता ने मेरे को पांव में खड़ा कर दिया है, वैसे ही मेरा कर्तव्य है मैं भी बच्चा पैदा करूं और फिर उनको पढ़ाऊं लिखाऊं, उनको बड़ा करूं, उनको भी अपने पांव पर खड़ा कर दूं, तब मेरा ऋण पितृ ऋण पूरा होता है। ये है प्रसंग शास्त्र में, ये है परंपरा शास्त्र की। और लोक में जो परंपरा चल रही है वो अंध परंपरा चल रही है, क्योंकि जो आपने सुना है वो ही दिमाग में बिठा के रखा है, इसलिए परेशान होते रहते हैं आप लोग। जब बीच में सही बात आती है तो आपको खलता है। जैसे बहुत सारी अंध परंपराएं होती है, उनको धीरे 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 आप लोग सुन सुन करके हटाते रहे ना। हाँ जी, आप में से घूंघट नहीं पहन रखा, क्या बात है, घूंघट पहनो ना। घूंघट क्यों नहीं पहना आपने? आज भी पहनते हैं बहुत सारे लोग, ये भी परंपरा।
लेकिन आपने धीरे धीरे उसको गलत मान करके बहुत समय लगाया आपको उसको हटाने में। आसान, आप में से बहुत सारी माताओं को मैं जानता हूँ, बहनों को जानता हूँ, शुरू शुरू में उन्होंने भी घूंघट पहन रखा था, फिर धीरे 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 समझते हटा दिया। तो ऐसी बहुत सारी अंध परंपराएं जो होती है उसको हटाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे ये भी एक अंध परंपरा है कि ये ऋणों को लेकर के सही ऋण तो यही है कि जो हमने जिनसे प्राप्त किया है वो प्राप्ति हमें दूसरों को करवाना है, ये है ऋण। उन्हीं को लौटाना नहीं है। हमें माता पिता ने पैदा किया तो हम माता पिता को पैदा नहीं कर सकते, ये तो मुख्य ऋण है। इसको कहते हैं मुख्य रूप से ऋण। जो हमने लिया फिर वही लौटाने का मतलब है हम भी माता पिता को पैदा करेंगे तब ऋण होगा, ऐसा नहीं। इसी के लिए उन्होंने कहा है कि प्रजा उत्पन्न करो तो आपका ऋण पितृऋण पूरा होगा, और आप यज्ञ कर लो तो आपका देव ऋण पूरा होगा, आप पढ़ा दो तो ऋषि ऋण पूरा होगा। तो पढ़ाएंगे किसको? जो नहीं पढ़े उनको पढ़ाएंगे। इसलिए बोला ना, स्वाध्याय और प्रवचन, स्वाध्याय और प्रवचन दोनों बातें कही है ना वहां पर, इसलिए कही है कि ऋषि ऋण को पूरा करना है। आप में से बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं लेकिन नहीं पढ़ाओगे तो ऋषि ऋण से चूक जाएंगे, आप याद रखना। और कोई ना मिले ना, आपस में पढ़ा लेना, जो पढ़ा है उसी को आपस में पढ़ा लेना। पति पत्नी को पढ़ा दे और पत्नी पति को पढ़ा दे, एक दिन वो एक दिन वो, तो कम से कम बचे जाएंगे, आप ऋषि ऋण को पूरा कर लेंगे। और यज्ञ करके देव ऋण को पूरा कर लेना। और ये तो बोलने की जरूरत नहीं है आपको कि पितृऋण आप पूरा संभालते हैं, आप बहुत अच्छे ढंग से पितृऋण को पूरा कर रहे हैं आप लोग, इसलिए कोई चिंता मत करना, सब ऋणों को आपको कंप्लीट करना है। पर जो ऋण हमारा नहीं है उसको हमारे ऊपर मत थोपना, ठीक है। तो अच्छा, कोई शादी नहीं करता, शादी नहीं करता और पढ़ता भी नहीं है। हाँ, ये भी कारण है, मतलब शादी तो नहीं किया लेकिन वो शास्त्र नहीं पढ़ता है, घर पे ही रहता है, उसके ऊपर पितृऋण चढ़ेगा। हाँ, याद रखना, शादी नहीं किया मतलब शादी ना करना ही केवल कारण नहीं है, शादी ना करने के पीछे बहुत सारे काम करने होते हैं, वो नहीं करेगा तो उसके ऊपर भी ऋण चढ़ेगा, याद रखना। केवल वो गृहस्थ में नहीं गया लेकिन गृहस्थी के सारे काम कर रहा है वो आदमी, नौकरी भी कर रहा है, व्यापार भी कर रहा है, घर को भी संभाल रहा है, सारे काम कर रहे हैं, बस केवल शादी नहीं किया उसने। हाँ, ये भी याद रखना। तो इस दृष्टिकोण से अगर वो शादी नहीं करता है तो बड़ा काम करना पड़ेगा। केवल शादी ना करने के एक समाधान नहीं है, शादी ना करके फिर बहुत बड़ा काम करेगा तब बचेगा। वो बड़ा काम ना करके घर पे रहता है और सारे काम करता है तो उसको तो फिर वैसे ही करना पड़ेगा। तो इस दृष्टिकोण से ऋण तो ये है जो मेरे को आपको बताना था ऋण के विषय में। इसके बारे में किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि आप जैसे आपके वीडियो खुले हुए मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों के वीडियो खुले हुए दिखते हैं मेरे को, सबके नहीं दिखते हैं। इसलिए कोई प्रश्न करने के लिए हाथ उठाते हैं तो अब किसी का वीडियो मेरे को दिख नहीं रहा है और उनका हाथ उठा हुआ मेरे को कैसे पता लगेगा, इसलिए मेरे को नहीं पता लगा। कल मेरे पास मैसेज आया कि माता शकुंतला जी है, आप में से कौन है, बहुत समय से उन्होंने हाथ खड़ा किया होगा और मेरे को नहीं पता लगा क्योंकि वीडियो कई बार आता नहीं है सामने। हाँ जी, पहले सबसे पहले शकुंतला जी माता जी बोलेंगी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिएगा, क्या प्रश्न है आपका? आपका म्यूट खुला नहीं है, म्यूट खोलिए पहले। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी, वो कल मैंने खड़ा नहीं किया था, वो अपने आप ही हो गया था, मुझे पता नहीं चला था। मुझे नहीं, कोई शकुंतला जी दो होंगे लगता है, तो एक हाँ जी, हाँ जी, एक माता जी हैं, शकुंतला जी हैं, वो भी शकुंतला जी, उनका म्यूट खुला नहीं है। माता जी पहले आप म्यूट खोलिएगा फिर आप बोल सकते हैं, यानी आप अपना माइक्रोफोन आपको ऑन करना पड़ेगा, आपने ऑन नहीं किया, अभी नहीं हुआ आपका ऑन। बंद करना तो मेरे को आता है लेकिन खोलना नहीं है मेरे पास में।
अगर आप कोई खोल करके डिस्टर्ब करते रहेंगे तो मैं तो बंद कर सकता हूँ, लेकिन खोल नहीं सकता हूँ मैं आपका माइक्रोफोन को। तो आप में से जब तक आपका अपना माइक्रोफोन नहीं खोलोगे तब तक मेरे को नहीं समझ में आएगा। हाँ जी, शेखर जी बोलिएगा। आपका म्यूट नहीं खुला है। आप खुल गए। हाँ जी, हाँ स्वामी जी। जी, आपने कहा जो शादी नहीं करता उसके ऊपर पितृ ऋण हो जाता है। अगर कोई जैसे साइंटिस्ट है, कोई भी है, अगर शादी नहीं करता और सेवा भावी होकर समाज की सेवा के काम में लग जाता है तो उसका भी उसको ऊपर वैसे वो ऋण नहीं आता होगा ना? हाँ जी, मैंने बोला जब बड़ा काम करता है, केवल वो एक परिवार के लिए नहीं जी रहा है ना, वो सबके लिए जी रहा है, तब उसके ऊपर ऋण नहीं चढ़ता। और जो परिवार के लिए काम कर रहा है और शादी नहीं किया तो उसके ऊपर पितृ ऋण होता है। जी 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 जी। हाँ, और कोई बोलिएगा। हाँ, सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी, आप कल बता रहे थे कि जब गर्भ में आत्मा प्रविष्ट होता है तो वो बहुत ही मतलब दुख ही दुख है उस आत्मा को, तो कैसा पता चल जाता है कि वो आत्मा दुखी है? जी जी, वो गर्भ में रहने वाले को पता लगता है, हमें नहीं पता लगता है, हमें शास्त्र बता रहा है। क्योंकि शास्त्र बताने वाले जो ऋषि है वो साक्षात्कृत धर्मा होता है। तो ऋषि उसको कहते हैं जिसको साक्षात्कृत धर्म, यानी जो प्रत्यक्ष करता है समाधि में बैठ करके, और बहुत सारे उसके अलग अलग विषय। ऋषि ऐसे नहीं बनते हैं, उनको कहते हैं साक्षात्कृत धर्म। साक्षात्कृत धर्म का मतलब है वो बहुत सारे विषयों को प्रत्यक्ष कर लेते हैं। जैसे योगी लोग बहुत सारे जन्मों को प्रत्यक्ष करते हैं ना समाधि में बैठ करके, तो ऐसे ही वो प्रत्यक्ष किए हुए होते हैं, इसलिए उनको पता लगता है। हम लोगों को नहीं पता लगेगा, पर होता दुख बहुत है। जी हाँ जी। हाँ, पहले जिन्होंने नहीं किया पहले वो, हाँ, राम अवतार जी, म्यूट खोलना होगा आपको पहले। जी, मुझे ऐसा लगता है कि वेद में वीर्य के ऊपर भी एक पूरा टॉपिक होगा कि वीर्य को और तेजस कैसे बनाया जा सकता है जिससे कि वीर्यवान पुत्र की प्राप्ति हो अच्छे। या कई बार ये भी क्वेश्चन होता है कि मेरा अपना प्रश्न नहीं है वैसे कि पुत्र पैदा हो या पुत्री पैदा हो, क्या ऐसा भी कुछ संदर्भ वेदों में आता है? जी जी, बिल्कुल है। पुत्र चाहिए तो पुत्र के लिए क्या करना है, पुत्री चाहिए तो पुत्री के लिए क्या करना चाहिए, इसका भी संदर्भ आता है। वीर्य को कैसे, रजवीर्य को कैसे मजबूत किया जाता है, ये भी प्रसंग आता है। सारे प्रसंग है वेद में। जी जी हाँ, योगेश जी बोलिए। आचार्य जी, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न यह है कि आचार्य से शिक्षा प्राप्त करके आत्मा का चौथा जन्म होता है, ऐसा मैंने सुना है, तो किस प्रकार से होता है? नहीं, चौथा जन्म तो मैंने नहीं सुना है, दूसरा जन्म तो सुना है या पढ़ा है, पढ़ाते भी हैं। तो जो द्विज बनता है, द्विज, एक जन्म तो माता के गर्भ से है और दूसरा जन्म जो है वो गुरु के गर्भ से होता है, उसको इसलिए द्विज कहते हैं, दोबारा जन्म लेता है। तो ये अलग प्रक्रिया है। तो चौथा जन्म के बारे में अभी मैंने सुना नहीं है, अगर आएगा तो जरूर बताऊंगा। ठीक है। मुझे किसी ने सुनाया था कि पहला जन्म पुरुष के शरीर में, दूसरा माता के गर्भ के अंदर, तीसरा जब पृथ्वी पर आता है तब, और चौथा जब आचार्य के द्वारा विद्या प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से 4 जन्मों की श्रेणी मैंने विद्वान के मुख से सुनी थी। जरूर सुना होगा। इसको हम कह सकते हैं कि वो उन्होंने अपने ढंग से बोला होगा। अगर शास्त्र में इस तरह का आएगा कि 4, जैसे द्विज के बारे में आया है, द्विज के बारे में तो सभी सुनते ही है, 2 बार जन्म होता है, एक माँ के गर्भ से और एक गुरु के गर्भ से। और यहाँ 3 जन्म की चर्चा आई है। ऐसे ही कहीं शास्त्र में 4 जन्मों की चर्चा आएगी तो वो प्रमाण होगा। अगर नहीं आई कहीं पर तो हमारी अपना एक तर्क है वो,
उसमें कोई आपत्ति नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तर्क देते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ माता जी, अक्षय लिखा हुआ आ रहा है। माता जी बोलिए, म्यूट खोलिए, अपना म्यूट खोलिएगा। हाँ जी, खोल दिया स्वामी जी। आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। ठीक है, नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते। ये अक्षर बेटे का नाम है, मेरा नाम आदर्श है जी। मैं क्लियर कर दूं क्योंकि जी। ये मेरे बेटे का उसने कुछ कर रखा है इसमें एडजस्ट, तो मैं उसमें चेंज नहीं करना चाहती। ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि कल आपने बताया था कि जो आत्मा है उसका पहला जन्म होता है पिता के गर्भ से, और उसके बाद दूसरा जन्म उसका माता के गर्भ से होता है। तो जो तीसरा जन्म आपने बताया वो पिता का जन्म बताया, और पहला जन्म और दूसरा जन्म आपने पुत्र का बतलाया। तो तीसरा जन्म तो पिता का हो गया, तो एक आत्मा के ये तो दो ही जन्म हुए ना, तीसरा तो दूसरी आत्मा का हुआ। ये प्रश्न है। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि पिता और पुत्र में से थोड़ा सा कंफ्यूजन था, फिर हमने उसको पढ़ा तो हमें समझ आया कि ये पिता के लिए है, ये पुत्र के लिए। और दूसरी बात मेरी ये है कि जब आत्मा का मरने के बाद जन्म हुआ पहला, तो उसको तो फिर से उसी प्रोसेस में जाना पड़ेगा। पहले उसका पिता के गर्भ से होगा, फिर माता के होगा, तो वो तीसरा जन्म कैसे हो गया उस आत्मा का? ये मेरा प्रश्न है। जी क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी। तो इसका समाधान ये है, आप आत्मा का जन्म लेकर के बोल रहे हो। मैंने आत्मा का जन्म नहीं बताया, शरीर। वहां आत्मा शब्द का अर्थ है शरीर। तो शरीरों का जन्म होता है, आत्मा का जन्म होता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो वहां पर जब अपने शरीर के अंदर वीर्य को एकत्रित किया है, अपने में वीर्य को एकत्रित करना, उसने गर्भ स्थापित किया है, वो पहला जन्म है, उसी का पहला जन्म है। क्योंकि शरीर उसी का है, वीर्य भी उसी का है। अब उसको जब माँ के गर्भ मतलब स्त्री के गर्भ में स्थापित करता है तो वो दूसरा शरीर हो गया, उसी का है। अब वो स्वयं मर करके जब दूसरा उसका उत्पन्न हो रहा है, उसका तीसरा है। तो होता आ रहा है उसी का है, पिता का ही शरीर है वहां पर। तो उसका तीसरा जन्म माना जाएगा या फिर से वही उसके पिता के शरीर में, नहीं, फिर माता के शरीर में फिर से दो जन्म उसके हो जाएंगे? तीसरा जन्म माना जाएगा उसको। अच्छा, हाँ जी, उसको तीसरा जन्म बोला है। वो तो उस शरीर को छोड़ के उसने जब दूसरा जन्म लिया, अगला जन्म लिया, तो फिर से वही प्रोसेस हो गया। तो वो देखिए, तीसरा जन्म कैसे हुआ? वो प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है कि पहले पिता के और फिर माता के? नहीं तो नहीं नहीं उसको तो वो पहला और दूसरा ही जन्म हुआ, वो तीसरा कैसे हो गया? नहीं नहीं, आत्मा को जोड़ करके देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। शरीर को जोड़ करके चलोगे तो समझ में आएगा। शरीर का हो रहा है ना, शरीर का हो रहा है ना। तो मेरा शरीर चला गया, अब दूसरे शरीर में आ गया मैं। तो वो जो शरीर है ना, शरीरों को लेकर के साथ में, ठीक है, शरीर के साथ आत्मा तो रहता है, लेकिन मुख्य और गौण होता है। तो मुख्य शरीर को लेकर के बोला जा रहा है। सेव का टुकड़ा सेव ही माना जाएगा, एप्पल का जो एक पीस है वो एप्पल ही माना जाएगा ना। तो मैं अपने शरीर के अंदर अपने वीर्य को एकत्रित किया है, तो वो शरीर का अंश है ना, शरीर का ही टुकड़ा है ना। तो इसलिए उसको पहला जन्म बोला है। और फिर अपने शरीर के अंश को माँ के अंदर रखा है तो उसका दूसरा शरीर माना है। और फिर अपने शरीर को छोड़ करके जब दूसरे शरीर में प्रवेश कर रहा है तो उसको तीसरा माना है। बस इसी रूप में समझ लीजिएगा। इसको बहुत रहस्य गूढ़ में जाकर के इसका ऐसे बाल का खाल उतारने से इसमें कोई अर्थ निकल के नहीं आएगा हमारे को। बस इतना ही समझना है, बस शरीरों का जन्म बताया जा रहा है, बस इतना है। मुख्य बात है हम अपने आत्मा को लेकर के आगे बढ़ना है हमको। बस एक प्रोसेस बताया साधन में, ये तो साधन के रूप में देख लेना। ये 3 प्रकार की प्रक्रिया, 3 जन्म बताया गया है, बस इतना ही समझना है, इसमें बहुत ज्यादा आगे घुसना नहीं है जी। ठीक है, स्पष्ट हो गई आपकी बात जी? जी ठीक है। हाँ रचना जी, म्यूट खोलिए पहले। अभी आपने बताया कि अपने ही शरीर को छोड़ के फिर वो दूसरे में जाता है। कौन जाता है? जिसने वीर्य दिया वो जाता है?
हाँ जी। तो इसका मतलब वो जो पिता जो था वो मतलब उसकी उसकी मृत्यु हो गई और तब वो दूसरे शरीर में गया, वो तीसरा जन्म हुआ इसका। जी जी अच्छा, जी जी। मतलब पहले एक पिता ने दिया, वो माँ के उसमें गया, वो दूसरा जन्म हुआ, फिर पहले देने वाले का मृत्यु हो गया, फिर दोबारा से गया, तो फिर उसका तीसरा शरीर जन्म हुआ। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, अब समझ आया। जी जी हाँ। धन्यवाद। हाँ शेखर जी बोलिए। स्वामी जी, मेरा भी एक प्रश्न है। अच्छा। तीसरा जन्म जो बताया, जब वो माता के गर्भ से इस संसार में आता है तो तीसरा जन्म हुआ जी। और तो फिर वो चौथा जन्म हो जाएगा जब वो द्विज उपनयन संस्कार करके गुरु के सम्मुख, आचार्य के सम्मुख जाएगा, तो वो चौथा जन्म हो जाएगा फिर? नहीं नहीं, वो अलग प्रसंग है, वो अलग प्रसंग है। वहां पहला जन्म है, माँ के गर्भ से जब बाहर आता है तो उसको पहला जन्म कहते हैं, वो अलग प्रक्रिया है, वो अलग प्रसंग है, ये अलग प्रसंग है। दोनों प्रसंगों को जोड़ना नहीं है। बोला था ना कि जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसका पहला जन्म है, जब गुरु के पास जाके गुरु के गर्भ में रहता है, वहाँ विद्या अध्ययन करता है, जब विद्या अध्ययन पूरा हो जाए तो जब बाहर निकल के आता है यानी घर पे आता है तो उसका दूसरा जन्म है, उसको कहते हैं द्विज, यानी 2 बार जन्म हो गया उसका। तो वो अलग प्रक्रिया है, ये अलग प्रक्रिया है। ये तो पढ़ा है, मनुस्मृति में पढ़ा है द्विज कि दूसरा जन्म जब उपनयन संस्कार करके वो आचार्य जी के पास गुरुकुल में रहते तो वो द्विज, वो तो मनुस्मृति में पढ़ा है जी। वो प्रसंग अलग हो है ना, वो 2 जन्म वाला प्रसंग अलग है, ये 3 जन्म वाला प्रसंग अलग है, दोनों को मत मिलाना। ठीक है। अच्छा हाँ, रविंद्र जी बोल रहे हैं। हाँ जी, आपको बोलना पड़ेगा। हाँ जी, सबका वीडियो मेरे पास नहीं आते हैं तो इसलिए आप बोलेंगे तो समझ में आएगा। हाँ बोलिए। हाँ स्वामी जी, आपने बताया कि जब आदमी शरीर छोड़ता है, आत्मा शरीर छोड़ता है, तो उसका पहले से ही अगर दूसरा शरीर तैयार होता है उसको लेने के लिए जी, तभी वो आत्मा छोड़ता है। पर सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने बोला है कि जब ये आत्मा शरीर छोड़ता है तो कुछ देर वो परमपिता परमात्मा के सानिध्य में रहता है, ताकि वो सूर्यलोक वगैरह चंद्रलोक में थोड़ा सा विचरण करके उसके बाद फिर वो दूसरे शरीर में जाता है। ये आपका प्रश्न पूरा हो गया? हाँ जी। हाँ, तो इसका उत्तर मैंने दिया था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया है। 2 प्रकार के प्रमाण हैं, एक तो जो आप बता रहे ये भी प्रमाण है और दूसरा ये भी प्रमाण है कि इधर शरीर छोड़ा उधर तुरंत प्रवेश हो गया। 2 प्रकार के प्रमाण हैं। अब उसकी संगति मैं जो लगा रहा हूं उसको समझने का प्रयत्न करना। एक तो ये है कि जितने भी लोग मरते हैं तुरंत उनका जन्म हो जाता है। 2 लोगों का जन्म तुरंत नहीं होता, एक उत्कृष्ट व्यक्ति का, एक निकृष्ट व्यक्ति का। उसको कहते हैं वेटिंग लिस्ट। तो जब वेटिंग लिस्ट में पहुंच जाता है, वो उत्कृष्ट हो या निकृष्ट हो, वो ये घूमता है जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बोला है। चाहे वो 1 दिन के लिए हो सकता है, 10 दिन के लिए हो सकता है, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 100 साल या 1000 साल भी हो सकता है। बहुत उत्कृष्ट है। उस बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति के लिए जब अनुकूल परिवेश नहीं मिलेगा, अनुकूल माता पिता नहीं मिलेंगे, क्यों भेजेगा भगवान? नहीं भेजेगा, तब तक वेटिंग में रहेगा। याद रखना, ये बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, इसलिए उसकी चिंता मत करिएगा। दोनों प्रमाण सही है जी। हाँ, तो हाँ, अब शेखर जी बोलिए। हाँ स्वामी जी, मेरा ये जो अपना 3 जन्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है, हम इसको सूक्ष्म शरीर को ले सकते हैं कि सूक्ष्म शरीर साथ जा रहा है, क्योंकि उसमें हमारे संस्कार वगैरह भी तो बनते होंगे, जैसे हम वीडियो वगैरह जो कर रहे हैं। हो सकता है कि उस दृष्टि से, क्योंकि आपका भौतिक शरीर तो यहीं रह गया जन्म के बाद। जी जी, पता नहीं वो रेफरेंस कर सकते हैं कि नहीं। एक दूसरा पॉइंट था कि जो हम गर्भ अवस्था में जो कह रहे हैं कि अपना बच्चे को मतलब आत्मा को बहुत कष्ट सहना पड़ता है, तो आज की साइंस के अंदर जैसे हमें आज कष्ट हो रहा है तो शायद मापदंड से पता चल जाता है कि भाई यहाँ किस सिचुएशन में है, तो आज की साइंस शायद उस चीज को कर सकती हो कि देख सकती हो। पता नहीं इतना माइन्यूट में
उनके पास ऐसे यंत्र हैं क्या नहीं जो उस चीज को आज देख सकते हैं कि एक बच्चे में कितना उसको दुख का महसूस हो, जो दुख आ रहे हैं उसमें गर्भावस्था में होने से, पता नहीं वैसा हो सकता है क्या नहीं, इसके बारे में कभी कुछ सुना हो तो? ऐसा है कि पहली बात तो साइंटिस्टों को आत्मा के बारे में पता नहीं है, तो वो आत्मा को लेकर के ऐसा कोई रिसर्च नहीं करते हैं। वो तो केवल फिजिकल चीज में यानी मैटर को, एनर्जी को लेकर के ही उनका खोज चलता रहता है। तो इस दृष्टिकोण से अभी तक तो मेरे सामने ऐसा कोई आया नहीं है। भविष्य में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, पता लगेगा लोगों को। और पहला जो प्रश्न था आपका कि सूक्ष्म शरीर को ले सकते हैं, वह सूक्ष्म शरीर की बात नहीं है, बात तो केवल स्थूल शरीर की चल रही है। बस इतना एक मोटा मोटा अपने को लेना है। ये तीसरे जन्म में, क्योंकि पहले वाला शरीर तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, लेकिन नए शरीर में जा रहा है, लेकिन एक प्रकार से उसका तीसरा जन्म बोल दिया वहां पर, इतना ही लेना। उसमें ज्यादा डीप में जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। शरीर को लेकर के बोला जा रहा है, सूक्ष्म शरीर की चर्चा नहीं यहाँ पर। जी और जो स्वामी जी क्योंकि आज ठीक है वो आत्मा को तो नहीं मतलब ले रहे साइंटिस्ट, बट आज के दिन मेडिसिन में वो तो देख सकते हैं कि ना ब्रेन वेव्स में क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, हमें सुख हो रहा है, किसकी कौन सा एक्टिव ब्रेन का कौन सा पार्ट सुख के लिए है, कौन सा दुख के लिए, उससे मतलब उनको पता चलता है। पता नहीं ऐसी कोई भी रिसर्च कुछ हुई है कि बच्चा किस उसमें से जा रहा है, क्योंकि उसका ब्रेन तो डेवलप हो ही रहा है 2-3 महीने के बाद, तो ऐसा शायद इंडिकेशन आ जाती है 4 महीने के बाद। ये सब होता है, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई रिसर्च मेरे सामने या पढ़ने लिखने में या किसी के मुंह से सुना नहीं है। अगर इन फ्यूचर में अगर आ जाएगा तो पता लग जाएगा। हाँ जी, शायद किसी ने इस पर क्वेश्चन ही नहीं किया हो, एक्चुअली इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी इसकी मेजरमेंट ही नहीं हुई हो सकता कर सकते हो। जी 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 बिल्कुल, लेकिन ये सवाल ही नहीं उठा हो। जी ये हो सकता है। जी जी हाँ, और किसी का प्रश्न हो तो बोलिए। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, तो आत्मा को तो कष्ट नहीं होता होगा गर्भ में, शरीर को ही होता होगा ना? हाँ, तो शरीर के साथ में जुड़ा हुआ है ना, तो होगा ना। शरीर के साथ में जुड़ा हुआ आत्मा शरीर से अतिरिक्त नहीं, अकेला नहीं है, शरीर के साथ जुड़ा इसलिए होता है, ये बोला है ऋषि ने जो बोला है वो शरीर के साथ जुड़ा है तभी होता है। हाँ जी, प्रहलाद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते जी। आपने बताया तो योग्य वातावरण नहीं मिलता है तब तक आत्मा ईश्वर की व्यवस्था में रहता है। जी, तो क्या जिस जन्म लेना होता है इसके गुण कर्म और जन्म लेने वाले के और माता पिता के गुण कर्म मिलने चाहिए? जी जी बिल्कुल मिलने चाहिए। जैसे आपने बताया, आप भी पढ़ते हैं कि अगर आपने पढ़ना अभी यहाँ शुरू किया है तो अगले जन्म में आपके साथ बीज के रूप में जाएगा जी, तो फिर वहां जाके उस वातावरण मिलेगा तो आप पढ़ना शुरू कर देंगे जी आगे की यात्रा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं तो हम भी कुछ पढ़ के आए पहले। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो इस विषय में कहीं ना कहीं आपके अंदर संस्कार है, तभी तो आप पढ़ रहे हैं। कितने लोग हैं इस लॉकडाउन में, कितने लोग खाली है अथवा कितने लोगों को समय मिल रहा है, कितने लोगों को सूचना मिली है यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, और व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे लोगों को पता लगा, फिर भी सब नहीं जुड़े ना, कुछ ही लोग जुड़े हैं। मेरे पास में मेरे विचार से 150-1 लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, और उसमें से भी क्लास में शुरू में 60-65 लोग हो रहे थे, धीरे धीरे वो संख्या कम होते आज देखिए, आज प्रेजेंटली 40 लोग दिखा रहे हैं। तो सब लोग नहीं करते, कभी कोई आता है कभी कोई नहीं आता है क्लास में, पता लगता नहीं है। तो अगर रेगुलर कोई भाग लेकर के सुन रहा है और उसकी तैयारी भी कर रहा है, इसका सीधा अर्थ है पीछे के उसके संस्कार ज़्यादा स्ट्रांग है, और जो कम करते हैं उनके संस्कार कम है, ऐसे समझ सकते हैं। और किसी का मान लो पीछे का कोई नहीं है, तो आज किसी के कर्मों को देख करके प्रभावित होकर के नया न्यू कमर भी हो सकता है। जी धन्यवाद। इसका प्रश्न मेरा ये है कि जो देव ऋण है ये किसको नहीं लगता है? आपने बताया कब छूट जाता है।
माफ हो जाता है? कौन सा? देव ऋण। अच्छा, देव ऋण तो लागू नहीं होता, वो सन्यासी के ऊपर लागू नहीं होता है। जी 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 जी, हाँ जी। और किसी का प्रश्न? आज प्रश्नोत्तर का समय चल रहा है तो आप पूछ लीजिएगा। चरणेषु नमः। आचार्य जी, जिन बच्चों की शादी माँ बाप नहीं कर पाते जी, तो क्या वो भी किसी ऋण से युक्त रहते हैं? हाँ जी, वो सभी ऋणों से युक्त रहते हैं, क्योंकि घर पे ही रहते हैं, घर के ही सारे काम करते हैं, नौकरी व्यापार आदि। जिन बच्चों के माँ बाप शादी नहीं कर पाते तो उन माँ बाप को भी पाप लगता होगा क्या? नहीं लगता है, वो प्रसंग देखना पड़ेगा कि क्या क्या प्रसंग है। समाज में भ्रूण हत्या हो रही है, इस वजह से लड़के कुंवारे रह जाते हैं, लड़कियां नहीं मिलती हैं। मतलब लड़के नहीं मिलती इसलिए मार देते, ऐसा? नहीं, लड़कियां नहीं मिलती हैं तो लड़के कुंवारे रह जाते हैं, उनकी शादियां नहीं हो पाती हैं, तो इसका दोष माँ बाप को लगता होगा क्या? नहीं, जब भ्रूण हत्या कर रहा है तो उसको तो वो सबसे बड़ा पाप लगता है। हाँ, और कोई और कुंवारा रह जा रहा है उसकी वजह से। हाँ, तो लगेगा ना, पाप लगेगा, और आपको भी लगेगा, मेरे को भी लगेगा। ऐसा पाप तो सबको लगता है, बहुत सारा पाप है। समाज में जितना अन्याय हो रहा है उसके पीछे एक अंश, एक भाग आप भी जुड़े रहते हैं, उसके साथ मैं भी जुड़ा रहता हूं। अगर हम लोगों को पता लग रहा है फिर भी हम कुछ विशेष कर नहीं पा रहे हैं तो कुछ अंश में हमको भी दोष मिलता है, क्योंकि हम कर नहीं पा रहे हैं। और जो जो जितना ज्यादा जुड़ा रहेगा उसको उतना उतना अधिक दंड मिलेगा। जी हाँ हाँ, रचना जी बोलिए। म्यूट खोलिए पहले। खोल दिया जी। स्वामी जी, अभी जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि तीसरे जन्म की, तो जिसने पहला जन्म लिया, मतलब पुरुष के शरीर में तो आत्मा आके वास कर रही है, तो जब उसका तीसरा जन्म होगा तो इसका मतलब ये कहने का है कि जब वो व्यक्ति पूर्ण आयु भोग के जब उसकी आत्मा जाएगी तब किसी और उसके पुरुष के इसमें जाएगी तो वो तीसरा जन्म माना जाएगा। चाहे पूर्ण आयु भोग करके जा रहा है या बीच में एक्सीडेंट से मर गया, चाहे कैसे भी मर गया, अब मर तो गया ना, शरीर तो छोड़ दिया, तो तभी उसका तीसरा जन्म मान लीजिएगा। अच्छा जी। और जो उसके जो इसमें लिखा हुआ है कि कर्म उसके पुत्र के रूप में संसार में बने रहते हैं, ये इसका क्या मतलब होगा जी? उसका कोई मतलब मेरे को नहीं पता है। संस्कृत में कोई बात हो तो पूछना, श्लोक में कोई बात हो तो पूछना, व्याख्याकार की बात मेरे से नहीं पूछना, व्याख्याकार तो पता नहीं क्या लिखते हैं। जी हाँ जी, शेखर जी धन्यवाद जी। क्योंकि अलग अलग ऐसा है ना, अलग अलग व्याख्याएं होती है, अलग अलग लोग अपने अपने ढंग से कहते हैं। मूल में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। हाँ शेखर जी बोलिए। हाँ स्वामी जी, आपने भ्रूण हत्या के बारे में अभी टॉपिक आया कि हमें इसके बारे में बहुत ही अज्ञानता, मतलब इग्नोरेंस है जी। तो ये इतना बड़ा, जैसे शास्त्रों में कहा कि इतना बड़ा महापाप है कि एक देव आत्मा हमारे यहाँ आ रहा है और हम बिना सोचे उसकी मतलब अबॉर्शन, भ्रूण हत्या कर देते हैं, और उससे कितना बड़ा पाप होता है। अगर आप थोड़ा सा इस बारे में हमें थोड़ा सा और ज्ञान देंगे तो शायद इस पे हम अपने परिवारों में कंट्रोल कर सकें, अपने बच्चों को भी बता सके इस बारे में। देखिए मैं क्या ज्ञान दूं इसमें, ये जो अनजान लोग हैं वो तो करते ही करते, अनजान का मतलब वैदिक परंपरा, वैदिक संस्कृति, वेद, ऋषि, महापुरुष, स्वामी दयानंद को ना जानने वाले करते हैं तो करते हैं, लेकिन वेद को, ऋषियों को, महर्षि स्वामी दयानंद को जानने वाले, इस परंपरा में जीने वाले भी करते हैं। ये सारा का सारा जो है अपने स्वार्थ और अपनी अविद्या, बहुत सारे कारण होते हैं। छोटी सा मतलब पहले तो सावधानी रखो नहीं है और हो गया, और बहुत सारी बातों को लेकर के, चीज़ों को लेकर के और गलती कर देते हैं, और वो नहीं चाहते हैं। अगर मान लो पहले से ही 2 लड़कियां हैं, फिर लड़की हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए चलो हटा दो। पहले से एक लड़की, अब दूसरी भी अगर लड़की आ जाए तो मैं नहीं चाहता या नहीं चाहती, तो मेरे को लड़का ही चाहिए, इसलिए हटा दो। तो ये जो अविद्या है ना, भयंकर अविद्या,
अलग अलग स्वार्थ, अलग अलग ऊपर, क्योंकि बहुत कुछ उनके ऊपर दबाव रहते हैं समाज को लेकर के, ये सारी जो अविद्या है इसको जब तक दूर नहीं करेंगे, केवल आप वैदिक धर्मी हो इसलिए आप चल पाओगे, नहीं चलेगा। केवल वैदिक धर्मी बनने मात्र से, वेदों को मानने मात्र से, या कभी कभी अच्छा काम कर लिया, हवन कर लिया, संध्या कर ली, इतने मात्र से आदमी सत्य को स्वीकार नहीं करता। सत्य को स्वीकार करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, यथार्थता को स्वीकार करने। अगर 2 लड़की क्या 10 लड़कियां जब कर रहे हो तो 10वीं लड़की हो तो स्वीकार करो, नहीं करना है तो पहले से मत करते, पहले ही गर्भधारण नहीं करते, अब कर लिया गर्भधारण तो निभाओ। तो इसलिए महाराज जी वो है जी, मेरा ये पॉइंट था स्वामी जी, हमें ये थोड़ा सा इल्यूजन, मतलब ये अज्ञान अविद्या है कि वो भ्रूण हत्या में तो हमें हत्या नहीं दिखती, और जो हमारा बच्चा आके उसका तो हम कभी भी नहीं करेंगे। जी 2 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 1 दिन का बच्चा आ गया, वो तो हमें लगता है कि नहीं ये तो हत्या है। लेकिन जो भ्रूण हत्या जो अभी कंसीव हुआ है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का है, वहां हमें अपनी अविद्या के कारण उसका वो भ्रूण हत्या नहीं दिखती कि परमात्मा ने इसका कितनी बड़ी, मतलब इसने अच्छे कर्म करे थे और उसके कारण आपके परिवार में ये बच्चा आ रहा है और आपने उसको मतलब वाइप आउट कर दिया एक किस्म से। वो हमें शायद समझ नहीं आती कॉमन आदमी को, उसके कारण वो भ्रूण हत्या बहुत हो जाती हैं। अगर हमें थोड़ा सा उसकी अवेयरनेस लेके आए तो फिर ये पता चलता कि कितना बड़ा पाप है जितना हम जीते जागते बच्चे को मार देते हैं। जी वो अवेयरनेस लाने के लिए तो विद्या का ही तो प्रसार प्रचार करना पड़ेगा ना। उनके अंदर जो अविवेक है को, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी मत पंथ संप्रदाय का हो, मनुष्य तो मनुष्य है। तो उस मनुष्य के सामने जो ये क्रियाएं कर रहा है, बहुत बड़ा पाप कर रहा है, तो उसके पास ज्ञान विज्ञान की बहुत बड़ी कमी है। जो ट्रुथ नॉलेज जो है उसके पास ना होने के कारण से, विवेक ना होने के कारण से वो ऐसा बहुत बड़ा गलत कदम उठाता है। और किसी के पास में अगर थियोरिकली नॉलेज है तो भी करता है, इसका मतलब है उसके पीछे वो जो दबाव रहते हैं उसके जीवन में, उस दबावों के पीछे भी नॉलेज की कमी है। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ये भी लड़की है तो ये भी लड़की होगी, तो दोनों लड़कियों को मैं झेल नहीं पाऊंगी, झेल नहीं पाऊंगा। ये जो दबाव है उनके सामने, ये समाज क्या कहेगा, अथवा ससुराल वाले क्या कहेंगे, मायके वाले क्या कहेंगे, मित्र क्या कहेंगे, ये बहुत सारे दबाव लेकर के चलते हैं, अर्थ को लेकर के, जिम्मेदारियों को लेकर के। तो ये इन सब के पीछे भी अविद्या जुड़ी हुई है। तो सबका मूल जो है सबसे बहुत बड़ा, चाहे कितने ही दबाव लेकर के चलो, इन सब के पीछे जो अविद्या है, जब तक इस अविद्या को हटाएंगे नहीं तब तक उनके अंदर ये विवेक आएगा नहीं और ये इस गलत काम को रोकेंगे नहीं। तो उनके अंदर जागरूक हमें करना होगा, अलग अलग, मतलब जिसको लेकर के वो हटाना चाह रहा है, कोई किसी न किसी रीजन से हटाना चाहता है ना, तो अब शादी की नहीं है और शादी किया नहीं है और ऐसा गर्भ स्थापित हो गया, अब उसको भी हटा रहा है व्यक्ति, ठीक है ना। तो उसके पीछे भी उसको वो नॉलेज देना होगा कि भाई कोई बात नहीं, शादी नहीं हुई है, तो उसको वो बताने वाले, जो राइट वे में उसको गाइड करने वाले जब नहीं मिलते हैं तब ये सारी समस्या आती है। तो रियल गाइड होना चाहिए, गाइडेंस ठीक होना चाहिए, और हर प्रकार के, हर एंगल से, तब ये बच सकता है। हाँ स्वामी जी, हम क्या है कि एक तो वो केस हो गया, लेकिन हमारे कॉमन केस क्या होते हैं, हम जब हम अपने गृहस्थ जीवन में आ जाते हैं तो वो बस एक कॉमन सी चीज सोच लेते हैं कि इसको गर्भ को ये भ्रूण हत्या, मतलब इसको ड्रॉप करना तो बहुत आसान सा है, क्योंकि हमें वो सारी तरह का अनुभव नहीं होता। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, आज हम उसमें चले हैं, जीवन में से जा चुके हैं, हम अपने बच्चों को वो दिखा सकते हैं कि भाई रियलिटी ये है, जो आप भ्रूण हत्या के लिए आप ऐसे ही सोच रहे हो कि भाई डॉक्टर के पास जाके इसको गिरा दिया, उसमें कोई कुछ लगता नहीं है।
हम अगर उनकी थोड़ी सी हैमरिंग करें कि बेटा ये बहुत बड़ा पाप है, हम अपने बच्चों को करें जब वो शादीशुदा होके कि भाई आप पहले से ही सोच के चलना, ऐसा ना हो जैसे आपने कहा कि एक्सीडेंट में होते हैं और फिर ये भ्रूण हत्या, फिर आप इसको गिराओ, वो क्योंकि एक आप बहुत बड़ा उनके मन में हम आज के दिन वो डर पैदा कर दें रियलिटी से कि सच बात ये है और उसको समझ में आ जाए, तो फिर वो सोच के जो प्लान करके वैदिक संस्कृति की तरह कह रहे हैं भाई सोच विचार के करो, ऐसा नहीं हो कि एक्सीडेंट हो गया फिर ये आप वो डिसीजन लेके एक बहुत ही बड़े मतलब मर्डर या जो बहुत ही बड़ा पाप आप बिना सोचे कर देते हो, वो कम हो सकता है स्वामी जी, जो अपने परिवारों में, क्योंकि हमें वो उसकी नॉलेज नहीं है एक्चुअली। यही मैं कह रहा था कि यह जो हमको जिस वे में जिस एंगल से हमको उनको बताना पड़े, पहले बता दो, बाद में बता दो, और शादी नहीं भी हुई है फिर भी बता दो, हर बातें मतलब बहुत सारी बातें जो हमें करनी चाहिए बच्चों के साथ हम लोग करते नहीं। अभी तुम बच्चे हो, तुम ऐसे हो, नहीं ये बात नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ऐसे कर कर के गलत बातों में ही लगे रहते हैं। तो हर एंगल से हमको सुधारना पड़ेगा और ये सारा सुधार बिना शिक्षा के नहीं हो सकता। तो हर एंगल से शिक्षा चाहिए। बहुत सारी शिक्षा जो है वो बच्चों को नहीं दी जाती है। आधुनिक दृष्टि से अच्छी शिक्षा दी जा रही है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरी ढंग से जो आध्यात्मिक दृष्टि से जो शिक्षाएं देनी चाहिए वो नहीं दी जा रही है, वो सबसे बड़ी कमी है। ये मेरी भी कमी है, या हम जैसे लोगों की कमी है, आपकी भी कमी है। इसमें पूरा देश या समाज सब लोग जुड़े हुए रहेंगे, तो वो सारी कमी तो हमें समझनी है, धीरे धीरे इसको ठीक करना ही चाहिए। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।